ये हमारे चिन्योड़ का एक झुंबर है, जैसे कि बादशाह के सर पे एक ताज होता है, तो उमर हयात महल हमारे चिन्योड़ का सर का ताज है। मियाँ शेख उमर हयात चिन्योटी एक ताजर था जिसका कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कोलकाता में था, पर आबाई शहर क्योंकि चिन्योड़ था, उसे चिन्योड़ से मोहब्बत थी, तो उमर हयात ने सन 1921 में 4 लाख के एवज 14 मरले पे 10 साल में ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इसे लकड़ी का ताज महल भी कहा जाता है, क्योंकि ताज महल भी मोहब्बत की निशानी, ये भी मोहब्बत की निशानी, वो भी मकाम इबरत, ये भी मकाम इबरत। दोस्तों के साथ इधर विजिट करने आया, अभी सुना था अभी उमर हयात महल काफ़ी पुरानी इमारत है, काफ़ी पुरानी तारीख है। ठीक है, ठीक, बाकी विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। आज़ाद डिजिटल के साथ शहर चन्योड़ से मैं हूं फैसल जब्बार। चन्योड़ को तारीखी और सकाफ़ती लिहाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम हासिल है। चन्योड़ को में जो बहुत ज़्यादा जो तारीखी इमारतें मौजूद हैं, इन इमारतों में एक उमर हयात महल भी है। इसे लकड़ी का महल भी कहा जाता है, जो कि फ़न तामीर का एक ख़ास शाहकार है। हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर जो कि इस सारे निज़ाम को देखते हैं, इसकी तारीख के हवाले से भी बहुत जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? ज़हीर, मोहम्मद ज़हीर। ज़हीर भाई, बताइएगा, ये एक शाहकार है, इसकी तारीख के हवाले से बताइएगा, ये किसने तामीर किया और कब तामीर किया? हाँ, ये हमारे चिन्योड़ का एक झुंबर है, जैसे कि बादशाह के सर पे एक ताज होता है, तो उमर हयात महल हमारे चिन्योड़ का सर का ताज है। असल में इसका नाम असल है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे अपने मकामी शहर चिन्योड़ में उसके लिए एक घर तामीर करवाया। मियाँ शेख उमर हयात चिन्योटी एक ताजर था जिसका कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कोलकाता में था, पर आबाई शहर क्योंकि चिन्योड़ था, उसे चिन्योड़ से मोहब्बत थी, तो उमर हयात ने सन 1921 में 4 लाख के एवज 14 मरले पे 10 साल में ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। अफसोस ये कि इमारत जैसे ही तामीर हुई, बनाने वाला उमर हयात खुद ही वफात पा गया। कुछ रोज़ बाद तो उसे पास में कब्रिस्तान है, वहाँ दफन किया गया। उसके बाद बेटा गुलजार, जिसके लिए इस महल को तामीर किया गया, उसकी शादी चिन्योड़ की तारीख पे इतनी आलीशान शादी कि चिन्योड़ की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। पर अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन गुलजार सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। रीज़न बनी कोयले का धुआं, कोयले की अंगीठी, जिस अंगीठी के धुएं से गुलजार की मौत हुई। अच्छा, ये बताइएगा, इसको जो है तामीर किया गया है, जिन कारीगरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया वो कौन थे? उन्होंने जो फ़न का शाहकार तामीर किया है, तारीख में आए, जिसके वाले से बताइए। जी, सारे लोग कहते हैं कि दुनिया जहान से कारीगर इकट्ठे किए गए, पर नहीं, इसमें जितने भी कारीगर बनाने वाले थे वो सारे चिन्योड़ से थे। जिसमें अगर लकड़ी के हम कारीगर कहते हैं तो वो इलाही बख्श पिरजा और रहीम बख्श पिरजा, हम जैसे कि हम स्टैको वर्क, थोबा नगारी, ये नियाज़ अहमद जलंधरी साहब थे। ये आए उमर हयात साहब के साथ जलंधर से थे, पर ये मकामी चिन्योड़ के ही थे, ये चिन्योड़ में ही बसे। उसके बाद नक्शा नफीस, जिसने पूरा नक्शा इस महल का बनाया, वो सैयद हसन शाह साहब थे। नकाशी, फ्रेस्को वर्क यहाँ पे जान मोहम्मद और ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब ने यहाँ पे किया। चुनाई उसारी का काम जो है अहमदीन और फजलदीन साहब, जो कि मल्ला राजा वाली से थे। ये सारे जितने भी लोग इस महल पे कारीगर थे ना, बनाने वाले, सारे चिन्योड़ के थे। हाँ, अगर हम फ़न तामीर की बात करें तो ये रिवाइवल आर्ट पे बनाया गया है, जदीद फ़न तामीर। मतलब कि इस बंदे ने अलग अलग तहज़ीबों को आपस में मिक्स करके एक तहज़ीब बनाई है। जैसे कि यहाँ पे हमें झरोखे जो मिलते हैं वो इंडियन आर्ट की अक्कासी पेश करते हैं। जो हमारे पास शीशा यहाँ पे लगा हुआ, शीशा वैसे इटली से उसने मंगवाया है, टाइल भी इटली की लगी हुई है, पर इस पर जो डिज़ाइन शीशे से बनाया है उसने ईरान का निशापुरी स्टाइल पे। दरवाज़ों का स्टाइल हमारे पास ब्रिटिश भी है, मुग़ल तर्ज़ तामीर पे है। हमारे पास जो मेहराब बने हुए हैं इस्लामिक आर्ट पे, जो कि पिलर हैं वो रोमन स्टाइल पे। हमारी जो छतें हैं, कुछ सिंधी अजरक, कुछ सराइकी अजरक, कुछ यूरोपियन स्टाइल पे, कुछ चाइनीज़ स्टाइल पे बनाई गई है यहाँ पे। तो आप ये कह लें कि आर्ट फ़न तामीर का एक मजमुआ है, कॉम्बो है उमर हयात महल। इसको लकड़ी का महल क्यों कहा जाता है? कि इसमें लकड़ी का ज़्यादा काम हुआ, बाकी हमें भी आर्ट वर्क इसमें बहुत नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहते हैं? हाँ, लकड़ी का महल इसे लाजमी कहा जाता है। इसे लकड़ी का ताज महल भी कहा जाता है, क्योंकि ताज महल भी मोहब्बत की निशानी, ये भी मोहब्बत की निशानी, वो भी मकाम इबरत, ये भी मकाम इबरत। वहाँ भी कब्रें, यहाँ भी कब्रें। हाँ, लकड़ी का काम इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिन्योड़ आपको पता है फ़न लकड़ी के फ़न में माहिर, तो यहाँ पे बहुत बारीकी का काम है, मतलब कि 70% लकड़ी का काम है। वैसे तो चुनाई उसारी भी है, मार्बल भी लगा हुआ है, पर 70% यहाँ पर बारीकी
का काम है। और यहाँ पे लकड़ी दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी इस्तेमाल की गई सागवान, शीशम और देयार। सागवान दुनिया की कीमती लकड़ियों में शुमार है। अच्छा, ये कहते हैं कि जो कारीगर हैं हाथ से जो लकड़ी पे काम हुआ है सिर्फ चन्योटी कारीगरी शुरू से करते आ रहे हैं, इसकी क्या तारीफ है? ये बाद में कुछ है, मतलब कि अगर हम वुड वर्क देखते हैं ना, तो वुड वर्क कश्मीर से शुरू हुआ है। सही, जो जैनवन वुड वर्क है ना, वो कश्मीर से या इटली से आया। अच्छा, मैंने किसी से एक बात सुनी थी कि हमारे एक उस्ताद थे, वो कह रहे थे कि जो लकड़ी का काम है ना चिन्योट में, चिन्योटी लोग पहले थे फ़न तामीर में माहिर, मतलब कि रॉ कार्विंग। जैसे सहारन है, ये सहारनपुर से आए थे, ये पत्थर पे काम करते थे, वुड वर्क, वो रॉ कार्विंग करते थे। इन्होंने यहाँ पे आके लकड़ी पे भी शुरू किया। अच्छा, फर्नीचर जो काम है ना, जो मैंने सुना है इस बारे में, तो ये फर्नीचर, ये जो हमारे चिन्योटी शेख हैं, ये इटली वगैरह बिजनेसमैन थे, ये दूसरे शहरों में जाते थे, वहाँ से कैटलॉग लेके आए, तो चिन्योट में फर्नीचर का काम शुरू हुआ। ये बताइएगा, यहाँ पर पूरी दुनिया में मशहूर है उमर यात महल, बाहर से भी लोग आते हैं, एम्बेसडर्स भी आते हैं, इस हवाले से बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, तो ये कह लें कि आप चिन्योट या कराची, बस पाकिस्तान के अंदर से जो लोग लाजमी आते हैं। एम्बेसडर ये पिछले दिनों में, ये 3-4 दिन पहले हमारे पास जर्मन के एम्बेसडर इस्लामाबाद से आए हुए थे। हमारे पास पाक जो आ चुके हैं, जो कि कोरियन एम्बेसडर हैं। उसके बाद हमारे पास विक्की जो ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर थी, वो आ चुकी हैं। और वैसे जो हैं हमारे विजिटर हैं, दूसरी जो मेन नहीं भी होते, एम्बेसडर नहीं भी होते, वो भी आते हैं। टूरिस्ट आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आ चुके हैं। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस महल को देखने के लिए आते हैं। बार आर्कियोलॉजी की जानिब से काम किया जा रहा है, तो इसमें कितने फ़ंड जो है मंजूर हुए हैं और इसके आगे का क्या बनाया है, किस तरह इसको तैयार किया जाएगा? ये जो इमारत है मुनहदम हो रही है, इसको महफूज करने के लिए अब क्या काम? हाँ, ये महकमा आर्कियोलॉजी पंजाब इस पे काम करवा रही है। इस पे जो फंड मिला वो महकमा आर्कियोलॉजी के लिए करवा रही है। हाँ, इससे हम ऐसे ही एज इट इज़, जैसे सेम इसी हालत में, क्योंकि आर्कियोलॉजी वो काम करवाती है जो कि एक पुरानी इमारत है, उसे नया रंग नहीं दिया जाता, उसे सेम उसी हालत में ही ढाला जाता है। मतलब कि जो एज इट इज़ सेम होगा वही मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे कसूरी प्लस्तर इस्तेमाल किया गया, तो वही कसूरी प्लस्तर इस्तेमाल हो रहा है, वही पक्का कली इस्तेमाल हो रही है, वही वुड वर्क इस्तेमाल होगा। मतलब कि एज इट इज़ जो सेम उस वक्त मटेरियल इस्तेमाल किया गया, वही सेम मटेरियल अब भी इस्तेमाल होगा। दोस्तों के साथ इधर विज़िट करने आया, भी सुना था अभी उमर यात महल काफ़ी पुरानी इमारत है, काफ़ी पुरानी तारीख है, ठीक। बाकी विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी नहीं देखी। बहुत पहले सुना था, तकरीबन 10 से 15 साल पहले। तो मैं कलर कार से मेरा तल्लक है, ज़िला चकवाल है, गांव मेरे का नाम खैरपुर है, और मैं इसका विज़िट करने आया हूँ। और यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान की ये सकाफ़त है और चिन्योट की सकाफ़त है, और बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग भी बड़े तावन करते हैं, और ये पुराने स्टाइल का हमारा कौमी विरसा है। इनका यही कहना है कि चिन्योट का जो उमर यात महल है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खास पहचान रखता है। बाहर से भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसको महफूज बनाने के लिए आर्कियोलॉजी की जानिब से जो है वो काम किया जा रहा है, और इसको अपनी असल हालत में जो है वो तैयार किया जा रहा है। जी।